नमस्ते दोस्तों। एस.सी. वर्मा के रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का हम लोग आज पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। ठीक है, एक आदमी को जाना पड़ता है 50 मीटर सीधे उत्तर की तरफ, 40 मीटर सीधे पूर्व की तरफ और 20 मीटर दक्षिण की तरफ अपने खेत तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। उसे हमें बेसिकली डिस्टेंस पूछ रहा है कि अपनी फील्ड तक जाने के लिए उसे कितना दूरी तय करना होगा। ठीक है, उसके आगे हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ हिज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम कभी भी मैप या ड्राइंग पे ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ, इधर हमारा हो गया ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका ओरिजिन ही इसका क्या है, घर है, और यहाँ से ये 50 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। तो मान लेते हैं ये ऐसे करके 50 मीटर कुछ यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, उसके बाद उसने 40 मीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर है मतलब इधर चलेगा ये 40 मीटर। ठीक है, ये है 50 मीटर पहले इधर गया, उसके बाद ये 40 मीटर पूर्व की तरफ गया। उसके बाद ये कह रहा है 20 मीटर साउथ की तरफ, तो साउथ नीचे है तो 20 मीटर मान लेते हैं, ये 20 मीटर गया साउथ की तरफ। ठीक है, ये हमारा 40 मीटर है, इसका यहाँ पे फील्ड है, मान लेते हैं ये हमारा फील्ड हो गया। तो पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक। तो सबसे पहले डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसमें सीधा सीधा जोड़ देंगे कि कितना ये कुल दूरी तय किया। तो पहले कितना चला 50 मीटर, 50 प्लस उसके बाद इसने 40 मीटर चला तो 40 लिख देंगे। उसके बाद इसने 20 चला तो 20। ठीक है, 50 40 90 90 और 20 110 मीटर ये कुल दूरी तय किया। तो डिस्टेंस कितना हो गया 110 मीटर। बी पार्ट में पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। तो आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो इसमें दिशा भी होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में हम स्ट्रेट लाइन मिलाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा क्या है इनिशियल, और ये क्या है फाइनल। तो बेसिकली हमें ये दूरी पूछ रहा है, हालांकि इसको दूरी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसको अगर नेमिंग करेंगे तो मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी। हमें बेसिकली ओ सी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 20 हो गया और टोटल कितना है 50। तो यहाँ से यहाँ पे कितना हो गया, ये 30 हो गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, और हमें ये पता है 40 होता है, 40 है ये। ठीक है, तो हमें ये निकल जाएगा। आप पाइथागोरस लगा सकते हैं बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओ सी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर है इसीलिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाएंगे, ये वाला हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एच इक्वल्स टू रूट अंडर बेस कितना है 40, तो ये 40 का स्क्वायर होता है 1600, पी कितना है 30, 30 का होता है स्क्वायर 900, तो ये हो गया 2500। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 50, हाइपोटेनियस 50, और यही हाइपोटेनियस क्या है, ये है हाइपोटेनियस।
तो बेसिकली हमें यही फाइंड करना था 50 मीटर। और इसके साथ हमें इसका डायरेक्शन भी लिखना होगा। तो डायरेक्शन लिखने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं थीटा है, तो टेन थीटा हम लिख देते हैं इसको। तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, पी बाई बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो 30/40। तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना होगा डायरेक्शन, हमें लिखना होगा 10 इनवर्स 3/4 नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है।